Hello everyone, today we'll discuss spectroscopy and types of spectra. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वो जो है दैट आर सेपरेटेड बाय द डिफरेंट वेवलेंथ. ठीक है, अलग अलग रेडिएशंस होते हैं, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट रेडिएशंस को जो है स्टडी करने को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसमें एक जो स्पेशल ऑपरेटर्स का यूज़ किया आता है दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोप. स्पेक्ट्रोस्कोप में एक फ़ोटोग्राफिक फिल्म होती है, ठीक है, जो हमें फ़ोटोग्राफ में मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोग्राफ. वहाँ पे हम जो है डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करते हैं कि उसमें जो है कैसे कैसे रेडिएशंस जो है किस वेवलेंथ की किस वे में एग्जिस्ट करते हैं. Let us start with the types of spectroscopy. There are two types of spectroscopy. That is, first one is emission spectra, and second one is absorption spectra. Emission spectra is further divided into two categories. First one is continuous spectra, and second one is line spectra. फर्स्ट ऑफ ऑल एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जब रेडिएशन जो है किसी भी सोर्स से आएंगी फ्रॉम एनी सोर्स, व्हेन द रेडिएशंस विच आर फ्रॉम एनी सोर्स दे आर टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक. चाहे सोर्स जो है सन है, चाहे हमारे पास पासिंग गैस एट लो प्रेशर है, वहाँ से जो हीट रेडिएशंस निकल रही हैं वो हैं, या एनी अदर थिंग, जब हम इनको रिसीव करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रा. और जब हम इस सोर्स को डिवाइड कर देते हैं द टू कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज़ जब हम जो है सोर्स लेते हैं वाइट लाइट का तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बनता है. जब हम जो है लाइन स्पेक्ट्रा के केस में क्या फॉर्म जो है सोर्स होएगा, या तो गैस एट लो डिस्चार्ज और लो प्रेशर जो हीट किए जा रही है जहाँ से रेडिएशन निकलती है, या कंबशन ऑफ ए केमिकल सबस्टांस, वहाँ से जो हीट रेडिएशंस निकलेंगी. So let us start with the first one, that is continuous spectra. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में हमारे पास दैट इज़ वाइट लाइट. मैंने बोला सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है हर एक चीज़. दैट इज़ वाइट लाइट. वाइट लाइट एक स्लिट से पास आउट कर रही है. स्लिट दैट इज़ वाइट लाइट. आगे जो है कोई डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगी होगी, या हमने यहाँ पे प्रिज्म लिया है. तो एवरीबडी इज नो कि जब वाइट लाइट जो है प्रिज्म से पास आउट करती है इट विल स्प्लिट इन 7 कलर्स. ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है. तो यहाँ पे हमारे पास 7 कलर्स फॉर्म हो जाएंगे दैट इज विबग्योर. फॉर्मेशन ऑफ 7 कलर्स that is Vibgyor. This is called as continuous spectra because every color merge into another. जैसे वॉयलेट ऐसा नहीं है, कुछ डिस्टेंस होएगा फिर इंडिगो होएगा, एक दूसरे के साथ मर्ज होएंगे. इंडिगो के साथ जो है ब्लू बिल्कुल मर्ज होएगा. दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा. जबकि लाइन स्पेक्ट्रा में क्या होएगा, हमारे पास दो कंडीशंस आ सकती हैं. हम जैसे फर्स्ट मैंने बोला हम जो है किसी केमिकल सबस्टांस को बर्न कर रहे हैं, यहाँ पे बर्नर की हेल्प से हमने जो है स्पेचुला के ऊपर NaCl लिया, इसकी कंबशन कर रहे हैं. यहाँ से जो रेडिएशंस निकल रही हैं उनको पास आउट करना है हमने स्लिट से. जब वो पास आउट करेंगी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर जो है या प्रिज्म के ऊपर फॉल करेंगी, ये हमारे पास जो है डार्क स्पेक्ट्रा बनाएंगी जिसमें ओनली हम 2 येलो कलर की रेडिएशन जो है
शो होएंगी। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 येलो कलर की रेडिएशंस जो है शो होंगी, दैट इज़ 5890 एंगस्ट्रॉन के ऊपर। नेक्स्ट वन इज़ 5896 एंगस्ट्रॉन के ऊपर। ओनली 2 येलो कलर्स की फॉर्मेशन होएगी, येलो लाइंस की फॉर्मेशन होएगी। रेस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रा इज डार्क, क्योंकि हमारे पास ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सबस्टांस यूज़ के ऊपर। NaCl लिया तो येलो कलर की लाइन फॉर्म होती हैं, अगर हम इन केस ऑफ लिथियम क्लोराइड बर्न करते तो पिंक कलर की लाइन्स फॉर्म होती, और अगर हम पोटाशियम क्लोराइड बर्न करते तो किस कलर की लाइन फॉर्म होती, वायलेट कलर की लाइन। सिमिलरली हमने गैस ली, ठीक है, लाइक हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया हुआ, ठीक है, इससे जो रेडिएशन, इसकी हीटिंग से जो रेडिएशन जो है फॉर्म हो रही है, उनको हम स्लिट की हेल्प से प्रिज्म के ऊपर या डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर फॉल करवा रहे हैं। जब हम आगे देखेंगे तो डार्क कलर का स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होएगा हम लोगों को, जिसमें बीच बीच में जो है हमारे पास जो है कलर्ड लाइन आ सकती हैं, एंड द कलर विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस और सबस्टांस यूज्ड। ये जो कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सबस्टांस के ऊपर, ठीक है। इसको हम, इस टाइप के स्पेक्ट्रा को हम फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, क्योंकि हर एक गैस, हर एक केमिकल सबस्टांस का, हर एक गैस, हर एक केमिकल सबस्टांस का खुद का एक कलर होएगा, स्पेसिफिक कलर। दैट्स द लास्ट वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के केस में दोनों जो है, ये जो लाइन और हमने कंटिन्यूस पढ़ा, इनका सम अप हो जाएगा। ये हमने वाइट लाइट ली, इस वाइट लाइट को हम पास आउट करवा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ NaCl। किसी भी केमिकल सबस्टांस के सॉल्यूशन से पास आउट करेंगे, कुछ रेडिएशंस क्या करेंगी, यहाँ पे क्या कर जाएंगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और कुछ जो होगी फर्दर कहाँ पे फॉल करेंगी, ऑन द प्रिज्म फॉल करेंगी। और हमारे पास जो है वाइट लाइट के अकॉर्डिंग हमेशा क्या आता था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होएगा, लेकिन जो येलो कलर है उसमें क्या बन जाएंगी, लाइन फॉर्म हो जाएंगी, क्योंकि ये हमारे पास सम अप है दोनों का, कंटिन्यूस एज वेल एज लाइन स्पेक्ट्रा था। कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या फॉर्म होता है, दैट इज विजिबल रीजन, बिबग्योर। और इन केस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा हमारे पास डार्क कलर की लाइन आती हैं, तो येलो कलर में हमारे पास जो है डार्क लाइंस फॉर्म हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा।